कर लो ये क्वेश्चन जल्दी, आसान सा ही है, करिए जल्दी। हाँ जी अपनी कॉपी ले लो। स्नेहा, डेमी, सोनाक्षी, आदित्य दुबे दुबे आया क्या, विनायक, आयुष्मान, आरुष, विभोर, धनंजय, ये लो। हाँ जी करो ये वाला क्वेश्चन, फिर एक्टिविटी कर रहे हैं आगे। यहाँ पर बैठो, इधर बैठ जाओ, उधर पंखा नहीं चलाऊंगी ना मैं, इधर ही बैठ जाओ, इधर ऐसे करने से बम रखा हो, ये पूरी खाली है, ही बैठ जाओ जल्दी। हाँ जी करो ये सवाल जल्दी, फिर एक्टिविटी कर रहे हैं। A4 शीट लेके आए हो, पेंसिल स्केल सब कुछ, चलो। हाँ जी किसी ने किया था, अमरूद कहाँ से तोड़ा है? ऑफ कोर्स, इंसान पे तो लगेगा नहीं अमरूद। हाँ जी अमरूद का पेड़ कहाँ लगा हुआ है हमारी गली में? बेटा यहाँ पंखा नहीं चलाऊंगी ना मैं, फिर ये टू 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 टू, इधर बैठ जा। अच्छा हाँ जी करो ये वाली एक्टिविटी, ये वाली क्वेश्चन, सॉरी एक्टिविटी नहीं, क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चंस करो। फिर एक्टिविटी कर रहे हैं जल्दी। क्या ऐसी हालत हो गई है, देखना जरा, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, भाई कहाँ हो रही है गर्मी? वही तो, रजाई चाहिए, कंबल चाहिए। अभी लेके आऊंगी, नेक्स्ट टाइम अरेंजमेंट करके रखूंगी अलमारी में, यही रखूंगी ऊपर रजाई वगैरह, अगर इतनी ठंड होगी तो दे दूंगी एक एक। हाँ हाँ हीटर चला दूंगी, सही में इसमें है एक में हीटर। हाँ जी ये क्वेश्चन किसने ट्राई किया है बताओ जल्दी, ट्राई किया है किसी ने? तुमसे ये पूछा है कि पावर निकालनी है, दो केस दिए हुए हैं। पहले केस में दिया हुआ है कि जो फार पॉइंट पे ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, अगर फार पॉइंट के निकालोगे यू क्या होगा, यू विल बी इंफिनिटी। वी क्या दे रखा है, वी दे रखा है प्लस 2.5। हाँ जी कौन बताएगा कि प्लस क्यों लिया है यहां पर वी को? अभी तक तो मैम सब कुछ माइनस माइनस ले रहे थे, जल्दी बोलो फटाफट। तुम्हें अपनी नॉर्मल आंख के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द आई लेंस of the normal eye when it is focused at far point and when it is focused as near point. Assume the distance of the retina from the eye lens is 2.5 centimeters. तुम्हें पता है कि मैम ये रही रेटिना, रेटिना कहाँ है, यहाँ पीछे, और जो तुम्हारा लेंस है आंख का वो कहाँ है, वो यहाँ है। तो हमें ये दे रखा है कि लेंस और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है, 2.5 सेंटीमीटर्स। वी दे रखा है, तो तुम खुद देखो लेंस से इमेज किधर बन रही है इस बार। अब ये नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है, तो नॉर्मल कंडीशन में v विल बी प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स। और इसने क्या दिया है तुम्हें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि एक बार जो u है वो इंफिनिटी पे है। इसके लिए सॉल्व कर लेना पावर। कैसे पावर सॉल्व करेंगे, f निकाल लेना, फिर पावर आ जाएगी। नहीं तो कल की क्लास में मैं करवा दूंगी, तुमने नहीं करा क्योंकि मुझे आज तुम्हें एक्टिविटी करवानी है बेसिकली। दूसरे केस में क्या करोगे, u को क्या ले लोगे, माइनस 25 सेंटीमीटर, और v क्या हो जाएगा, प्लस 2.5 सेंटीमीटर्स। एफ सॉल्व कर लेना और फिर पावर सॉल्व कर लेना। तो नॉर्मल आंख का सवाल है, नॉर्मल आंख में यू और वी दिया हुआ है। एक बार यू दिया हुआ है इंफिनिटी और एक बार यू दिया हुआ है माइनस 25 सेंटीमीटर, और वी दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है कि लेंस और रेटिना के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां बनती है नॉर्मल आंख की, यही तो बनती है। तो लेंस से देख लेंगे कितना डिस्टेंस है, वो दिया हुआ है तुम्हें। तो क्वेश्चन में पहले एफ सॉल्व कर लेना, फिर पी सॉल्व कर लेना, तो पावर आ जाएगी, दो पावर आ जाएंगे कि जब हमारी आंखें दूर देखती हैं तो उसकी लेंस की क्या पावर होती है, और जब हमारी आंखें पास का देखती है 25 सेंटीमीटर तो पावर क्या होती है, सॉल्व कर लेना। आ जाओ जरा, आज ही क्लास में हम ये पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। हाँ जी आ जाओ जरा, प्रिज्म क्या होता है पहले ही बताओ जरा। हाँ जी पिछले चैप्टर में तुमने ये तो पढ़ लिया था कि मैम हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था लाइट का थ्रू अ ग्लास स्लैब। कैसा स्लैब था, रेक्टेंगुलर। अब जो ये तुम्हारा ग्लास प्रिज्म है ये कैसा होता है, इसकी दो सरफेस होती है ट्रायंगुलर और पैरेलल होती है एक दूसरे के। हाँ जी ग्लास प्रिज्म कैसा होता है देखने में भी दिखा दूंगी, भी एक्टिविटी करेंगे, एक एक जना कर लेना, ठीक है। दो जो फेस होते हैं इसके, जो बेस होता है इस प्रिज्म का, वो दोनों ट्रायंगुलर होते हैं, ट्रायंगल बेस होता है।
और 3 होते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, दो ये ट्रायंगल मानो, तो अगर ये ट्रायंगल वाला सरफेस है, वैसे मैं तुम्हें दे ही देती हूँ देखने के लिए भी, देख लेना। ठीक है, लो ले लो, एक टूटा हुआ इसमें से, हाथ में ना लग जाए, ध्यान से देखना। ठीक है, ये रहा, ये देखो, ये वाली साइड ट्रायंगुलर, ये वाली साइड भी ट्रायंगुलर। तो किसी भी ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के दो सरफेस जो होते हैं, इसको बेस कहते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ट्रायंगल साइड को बेस बोलते हैं। ये दो हैं और दोनों पैरेलल है, देखो ये वाला ट्रायंगल इसके पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं। ठीक है, और ट्रायंगुलर है शेप में, और 3 होते हैं इसमें रेक्टेंगल, ये और ये 3 रेक्टेंगल है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे कि भाई ये वाली जो मेरी साइड है, ये एक रेक्टेंगल है, एक ये वाला रेक्टेंगल है, और एक रेक्टेंगल कौन सा है बच्चों, एक रेक्टेंगल है मैम ये वाला जो बेस है। ठीक है, और ट्रायंगल कितने हैं, ट्रायंगल मैम इसमें है 2, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो एक ऐसा डायग्राम बना लो जल्दी, और लो जिसे देखना है देख लो, पीछे पीछे पास कर दो, क्योंकि ये लगता रहता है ट्रायंगल और रेक्टेंगल कैसे, पीछे पास कर दो, गिरा मत देना, बस देख लेना एक बार। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक्टिविटी करने के लिए दूसरा दूंगी, हाथ में मत ना लग जाए तुम्हारे। ठीक है, ध्यान रखना, हाँ जी, हाथ में ना लग जाए, देख लो एक बार, हाथ में मार लेना बस, अपने टूट गया था ये गलती से। बनाओ जरा एक डायग्राम। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है, 2 साइड ट्रायंगुलर और 3 साइड होती है मैम रेक्टेंगुलर। ऐसे बना लो जल्दी, ऐसा बना लो। हाँ जी, लिखो जरा कि होता क्या क्या इसमें, लिखो, बनाओ जल्दी, ये वाला बना लो। किसी भी ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म के अंदर 5 फेस होते हैं, 5 साइड्स होती हैं, 2 साइड होती हैं ट्रायंगुलर और 3 होती है रेक्टेंगुलर। देखो, कंसिस्ट ऑफ 5 साइड्स। उन 5 साइड्स में थे 2 तो हैं तुम्हारी पैरेलल ट्रायंगुलर बेस, और 3 क्या है बच्चों, 3 है मैम रेक्टेंगुलर और लेटरल सरफेसेस या फेस। अगर मुझे चक्कर आ जाए तो उठा लेना, मतलब सर को बता देना कि सर मैम बेहोश हो गए, उठा लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। ए भाई क्या देखना चाह रहा है, चलो भाई, 2 हाथ दिखेंगे वो भी करेंगे। देखो जरा, 2 जो है वो पैरेलल है, ट्रायंगल जो है वो पैरेलल है, उनको बेस बोलते हैं, क्योंकि अभी हम एक्टिविटी करेंगे तो बेस पे किसको रखेंगे, ट्रायंगल वाली साइड को, और 3 रेक्टेंगल है, और इनको लेटरल बोलते हैं क्योंकि ये साइडों में है इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये साइड में है रेक्टेंगल साइड। ठीक है, और 3 है, तो देख लो इस प्रिज्म को आगे आगे पास कर दो, क्योंकि ये लगता है ना एक ही चीज उसमें कैसे इतनी सारी चीजें। तो ये तो इसकी कंस्ट्रक्शन है कि भाई ऐसा दिखता है शक्ल में, इतनी साइड्स हैं इसकी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर एक चीज यहीं पे लिख लो, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या, एक चीज यहीं पर लिख लो, एंगल ऑफ प्रिज्म। इसमें सिर्फ 2-3 ही बातें इंपॉर्टेंट है, बाकी एक्टिविटी बहुत आसान है, तुम अभी करोगे तो। लेकिन वो तुमसे कई बार डेफिनेशंस पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि बताओ एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, कई बार पूछ लेता है कि बताओ एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो वो ये लिख लो कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। एंगल ऑफ प्रिज्म बेसिकली ये एंगल होता है, ये वाला एंगल, ए लिखो इसको। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं वो ऐसे हैं। हाँ जी, अगर तुमने प्रिज्म ध्यान से देखा हो तो कैसे है, ऐसे है मैम, ये वाली साइड ट्रायंगल, ये वाली साइड ट्रायंगल, और ऐसे हैं जो रेक्टेंगुलर साइड्स हैं वो ऐसे जुड़ी हुई हैं आपस में, वो पैरेलल नहीं है, वो कैसे हैं, वो एंगल पे है, इसी एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तुमने देखा अभी प्रिज्म को, प्रिज्म की शेप कैसी है, ऐसे है मैम, ये वाली साइड रेक्टेंगुलर, ये वाली साइड रेक्टेंगुलर, तो जो 2 रेक्टेंगुलर साइड्स आपस में एंगल बनाती है उसको क्या बोलते हैं, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। लिखो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, लिख लिया ये, नो मैम ही करते रहना, बस लिखना मत, जब बैठे हो इतनी गर्मी में तो लिखते रहो। लिखो
एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन, या एंगल ऑफ प्रिज्म, लिखो एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म लिखो फिर आगे, एंगल ऑफ प्रिज्म इज द एंगल बिटवीन टू lateral faces of the prism, between two lateral faces of the prism. ये पूछ लेता है बहुत बार 2 नंबर में कि एंगल ऑफ प्रिज्म बताओ क्या, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। तो सीधी सी बात ये है कि जो 2 लेटरल फेसेस हैं, या रेक्टेंगुलर भी लिख सकते हो, रेक्टेंगुलर फेसेस या फिर लेटरल फेसेस आपस में किस एंगल पे हैं, ठीक है, ऐसे है, कितना एंगल है दोनों के बीच में, तो उस एंगल को क्या बोल रहे हैं, उसी एंगल को कहते हैं मैम एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये बातें पता होनी चाहिए मोटी मोटी, ठीक है। हाँ जी, इसका क्या मतलब है, इसमें एक चीज और लिख लो यहीं पे कि इंक्लाइन टू ईच अदर, ये एक दूसरे से एंगल पे हैं, इंक्लाइन टू ईच अदर लिख लो इसमें, क्योंकि 3 रेक्टेंगल जो है वो आपस में एक दूसरे से एंगल पे प्रेजेंट है, ऐसे नहीं कि पैरेलल, पैरेलल नहीं है। पैरेलल कौन है, पैरेलल तो मैम ये दोनों है, एक ट्रायंगल आगे एक पीछे, दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, बट ये जो है ये पैरेलल नहीं है, ये एंगल पे प्रेजेंट है। तो ये तो हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन कि भाई देखने में कैसा है, लिख लिया। अब आ जाओ एक्टिविटी पे, एक्टिविटी पढ़ो शांति से जल्दी। एक पेज छोड़ो, पहले लिखो एक्टिविटी 10.1, एक पेज पूरा छोड़ दो, घर से होमवर्क है, लिखनी घर से है, पढ़ के मैं बता रही हूँ, डायग्राम्स में बनवा रही हूँ, ये लिख लेना इसको, हाँ घर पे जाके एक पे आ जाएगी, एक खाली पेज छोड़ दो, लिखो एक्टिविटी 10.1। एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगी, बट ये है कि पता होनी चाहिए कि भाई कैसे करते हैं, क्योंकि ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में। आओ जरा देखो क्या करना है, जैसे तुमने, हाँ जी, जैसे तुमने स्लैब वाली एक्टिविटी करी थी ना, हाँ जी आराम से शांति बनाए रखें, जैसे तुमने स्लैब वाली एक्टिविटी करी थी, स्लैब वाली एक्टिविटी में क्या करा था मैम, एक कार्डबोर्ड लिया था, उस पे एक A4 शीट लगाई थी, उसके ऊपर फिर स्लैब को रख के आउटलाइन बनाई थी, पिन्स ठोके थे, याद है। फिर एक मैम वो बनाई थी इंसिडेंट रे, 2 पिन लगाए थे, उन दोनों पिन्स को हमने दूसरी साइड से देखा था। अगर ए बी साइड पे हमने 2 पिन्स लगाई थी तो हमने सीडी साइड से ए बी पिन्स को देखा था स्ट्रेट लाइन में, याद है कुछ। सेम यही यहां करना है, सेम। यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर एक डिफरेंस है, पहले एक्टिविटी पढ़ लेते हैं एक बार, बातें मत करना, ध्यान से सुनो। यहां पे भी यही करना है, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। धनंजय उठ जा वहां से, उठ जा, यहां जा, कोई बात नहीं, उसको चाहिए ही नहीं हवा, सजा नहीं, मेरी भी तो सजाई है, मैं भी तो बिना पंखे को हूं। क्या बात हो रही थी इंपॉर्टेंट, तो मुझे बता दो, मैं पूरी करवा देती हूँ, कर लेना बाद में, यही हो तुम, पढ़ लो बेटा आराम से। हाँ जी, एक व्हाइट पेपर लेना है और उसको कहाँ लगाना है, उसको ड्राइंग बोर्ड पे लगाना है यूजिंग पिन्स, जैसे करा था पिछली एक्टिविटी में। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन विच इन सच अ वे दैट इट रेस्ट ऑन द इट्स ट्रायंगुलर बेस। हाँ जी, जब एक्टिविटी करोगे तो ध्यान से सुन लो, एक्टिविटी करते टाइम तुम्हें क्या करना है, ये वाली साइड रखनी है ऐसे पेपर पे, ये वाली साइड नहीं रखनी, तुम्हें ट्रायंगुलर साइड को टिकाना है, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। एक पेपर चिपकाना है कार्डबोर्ड पे, पिंस लगा लेना, पिंस बहुत है, ठीक है। उसके बाद ऐसे रख लेना ट्रायंगुलर बेस से, बेस इसको इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि तुम्हें यहां से पेपर पे इसको रखना है और एक आउटलाइन ड्रॉ करनी है। हाँ जी, यही लिखा हुआ है देखो, ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द प्रिज्म यूजिंग अ पेंसिल। फिर वो कह रहा है ड्रॉ स्ट्रेट लाइन पीई इंक्लाइन टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस से ए बी। देखो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि तुमने ये बेस बना लिया इस तरीके से ट्रायंगुलर, अब तुम्हें क्या करना है, प्रिज्म को हटा दो इस साइड पे, से फॉर एग्जांपल ये ए बी सी साइड है और आपको इस साइड 2 पिंस लगाने हैं, ठीक है। इस साइड 2 पिंस लगा के आपको ये क्या बन जाएगी आपकी, मैम ये बन जाएगी इंसिडेंट रे, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसकी परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करोगे। अगर तुम्हें ए बी सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा, सीधी लाइन ऐसे, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होगी, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे मैम, ऐसे कुछ आएगी, ऐसा कुछ आएगा, है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, बस एक्टिविटी में यही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी तो तुम करके देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगी। ए बी साइड पर 2 पिंस लगानी है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ये हो गया परपेंडिकुलर। और तुम्हें पता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर क्या करना है, कुछ नहीं,
अपनी आंख इधर रखनी है, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखें इस साइड रख के, एसी की साइड रख के। अब प्रिज्म ऊपर रख लेना, कभी पता चला आंखों से एसी एसी कर रहे हो बस और वो है नहीं प्रिज्म। प्रिज्म रख के इसके ऊपर अब तुम्हें इधर से उन दोनों पिंस को देखना है। हाँ जी, जो दो पिंस तुमने यहां लगाई हुई ना, ये इन दोनों पिंस को इस साइड से देखना है और दो पिंस और लगानी है इसी की सीध में। ये तुम्हें खुद करना है, सीध मतलब स्ट्रेट लाइन में। अब तुम्हें लगेगा सीध इधर बैठेगी, ये पिंस की जो तुम्हें इमेज दिखेगी वो ऐसे दिखेगी यहां पर, और ये दो पिंस तुम्हें ऐसे दिखने वाले हैं, मतलब इस साइड से जब तुम देखोगे रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, ये तो तुम करके देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा। तुमको क्या करना है एक्टिविटी में, कुछ नहीं करना। एक व्हाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर ट्रायंगुलर बेस रखना है, एक आउटलाइन ड्रॉ कर देनी है। प्रिज्म को हटा देना आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद, इधर दो पिंस लगा के क्या कर देना है, इंसिडेंट रे ड्रॉ कर देनी है और एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना है, और इन दोनों पिंस को इधर से देखना है बस, और दो पिंस इधर लगा देनी है। ये चारों पिंस सीध में होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, पीछे के पंखे बंद कर दो। अपना नहीं करेंगे, उधर कर देंगे। हाँ कर लो, एक ऑन कर लो, ये दोबारा पीपी करेगा, बंद कर देना। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना है, ये तो तुम्हारा होमवर्क है, इसको लिख लेना, चाहे बुक से ही पढ़ लेना, तुम्हारी इच्छा है। मैं एक्टिविटी दूंगी तो मुझे तो रहना चाहिए कि तुम्हारा आना चाहिए तुम्हें लिखने के लिए। हाँ जी, अब इधर आओ जरा। अब मैं तुम्हें एक प्रिज्म दे रही हूं और तुम करके देख लो एक्टिविटी। ठीक है, हाँ जी, पहले सुनो बात। हाँ जी ऋषभ बताओ क्या करना है एक्टिविटी में। सबसे पहले भाई व्हाइट शीट के ऊपर एक प्रिज्म को ट्रेस कर लेना है, ए बी और सी, ये करना है पहला स्टेप। ट्रेस करके आउटलाइन को ट्रेस करके प्रिज्म एक साइड रख देना है। फिर बताओ क्या करना है, दो पिंस लेनी है, यहां यहां ऐसे लगा देनी है। इसका मतलब ये कौन सी रे हो गई, ये हो गई मैम हमारी इंसिडेंट रे। हाँ जी विभोर, फिर क्या करना है दो पिन लगाने के बाद, फिर मैम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ऐसे क्यों नहीं ड्रॉ किया सीधा, मैम ऐसे डी यहां रख के परपेंडिकुलर इधर ही बैठेगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो एंगल नॉर्मल बना है किसके साथ, इंसिडेंट रे के साथ, तो ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये डायग्राम ड्रॉ कर लो मेरे साथ जल्दी, या बना लेना इसको। अब ध्यान से सुनो। हाँ जी, हुआ क्या है, यहां होगा क्या, सुन लो सुन लो। यहां कौन सा मीडियम है, यहां कौन सा मीडियम है, बताना जरा क्या होगा। मैम को बोलना थोड़ा धीरे बोलो, आवाज आ रही है, बोल देना। लावण्या, ए लावण्या, वो बोल देंगे स्टूडेंट, तुम मत जाओ। दार्शनिका बोल देना मैम को कि मैम थोड़ा धीरे बोलो, उधर आवाज जा रही है। अच्छा ये बताओ, एयर कैसा मीडियम है, रेयर की डेंसर। तुम्हें आज मजा आ जाएगा अगर तुम इतनी गर्मी में बैठ गए ना आज 1 घंटा, तुम बाहर निकल गए, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। अच्छा ग्लास कैसा मीडियम है, वो टॉयलेट करने जा रहे हैं, तुम्हें जाना है किसी को, जाओ। हाँ जी बताओ, जाओ जाओ, दो एक जना एक टाइम पे करेगा। ग्लास कैसा मीडियम है, ग्लास कैसा मीडियम है। हाँ जी, एक चीज बताओ, एयर से रेयर से जब डेंसर में जाती है रे तो किधर बेंड करती है, टूवर्ड्स नॉर्मल। अब ध्यान से सुनो, इस डायग्राम को देख के ऐसा लगता है कि इसकी बेंडिंग हुई नहीं, ध्यान से सुन लो। इस डायग्राम को जब तुम देखते हो ना, हमें देखने में ऐसा लगता है कि मैम बेंडिंग तो हुई नहीं, ये तो रे सीधी चली गई, ये तो आ ही जानी थी। तुम इतना परेशान फालतू में हो रहे हो इतनी देर से, मैं कह रही हूं रिलैक्स। पैनिक नहीं करते हैं, पैनिक नहीं करते हैं। और उसको करने दो टॉयलेट, आज बंद कर रहा हूं दरवाजा, उसकी ज्यादा तेज आई थी ना। नहीं नहीं कुंडी मत लगाओ, आने वाला है वो।
टाइम बहुत है, एक्टिविटी पूरी हो जाएगी आज। कुछ नहीं होता है, तुम लोग ज्यादा पैनिक करते हो। ले लो थोड़ी सी हवा, क्योंकि मुझे पता है ना, मुझे टाइम से कोर्स कराने हैं, तुम्हारे टेस्ट भी लेने हैं, सब कुछ मुझे लेना है, मुझे पता है कितना टाइम लगेगा हमें भी। हाँ जी, ये तेज तेज नहीं हो सकता, इतना ही मिलेगा। हाँ जी इधर आओ, वो बल्ब बंद करो, वो बल्ब ऑन कर दिया फालतू में। अब चुप रहना, बस शांत रहना। मैं करती हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। एसी का ये है इतना बड़ा, एसी का भी स्विच होता है। चलो अच्छा, ये डायग्राम बना लो मेरे साथ, ध्यान से सुनो। बस अब चुप, बस बहुत हो गया। हाँ जी सुन लो ध्यान से। देखो जब जो लाइट है वो रेयर से डेंसर जाएगी तो हमें पता है टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है। देखो नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है। इस डायग्राम को देख के बहुत बार बच्चों को लगता है तो बेंड ही नहीं हुई, तो सीधी चली गई। भाई ये बेंड हुई है, ये अगर सीधी जाती तो कैसे जाती, ऐसे। अगर इंसिडेंट रे सीधी जाती तो ऐसे जाती, लेकिन ये देखो किधर बेंड हुई है, ये नॉर्मल है। इसका मतलब पहली बार रे इस वाले इंटरफेस पे, ए बी इंटरफेस पे रेयर से डेंसर गई है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है। देखो ये कौन सा एंगल होगा, हाँ जी एंगल आर कौन सा एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मतलब मैम पहला सरफेस है जो ए बी, ये रेयर है, ये डेंसर है, लाइट रे जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज बात सुनो, हाँ जी ये डेंसर है, डेंसर के बाहर क्या है यहाँ पर मैम, फिर से एयर है, और एयर कैसा मीडियम है, रेयर। बताओ जरा फिर क्या होगा, जब डेंसर से फिर से एयर में जाएगी, रेयर में जाएगी, तो किधर बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो क्या हो रहा है, ये नॉर्मल है इस वाले इंटरफेस के लिए, ध्यान से सुन लो, यही समझ नहीं आता कि नॉर्मल कौन सा है। ये एसी इंटरफेस के लिए नॉर्मल है और ये ए बी इंटरफेस के लिए नॉर्मल है। बताना जरा, अगर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल गई है कि नहीं गई है, ये बता दो बस जरा। अगर मैम ये इसके पास से जाती तो ये नॉर्मल है ना, इसका मतलब नॉर्मल से दूर गई है, देखो दूर। इसका मतलब जब वो ग्लास से एयर में आ रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल है। कौन सा एंगल है, इसको कहते हैं मैम एंगल ई, दैट इज एंगल ऑफ इमरजेंस। इसका मतलब दो बार रिफ्रैक्शन देखने के लिए मिल रहा है, एक बार एयर से जब डेंसर उसमें जा रही है ग्लास में, और जब ग्लास से दोबारा से एयर में आती है, तो ये पूरा पैटर्न तुम्हें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहां से जाएगी और यहां से रे जो है वो बाहर की तरफ आएगी। अब बात सुनो, ये कौन सा एंगल है बताना जरा, एंगल ऑफ प्रिज्म है ये। ठीक है, इसको ऐसे ही दिखा सकते हैं, प्लेन पे ऐसे ही दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी तुम्हें समझ में आ ही गया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ये वाली रेक्टेंगुलर साइड और ये वाली रेक्टेंगुलर साइड, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल ही तो एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब बात सुनो जरा ध्यान से। अब एक्टिविटी के लिए तुमने एक पेज छोड़ दिया है, पहले इसको बना लो। ठीक है, और ये एक्टिविटी खुद करके देख लो। अच्छा ये बताओ जरा, इसमें इंसिडेंट रे हो गई, ये कौन सी रे है, ग्रीन वाली विभोर, ये कौन सी रे है, हाँ जी रिफ्रैक्टेड रे। ये बताओ लास्ट वाली कौन सी रे है, एमरजेंट रे। ये डायग्राम में तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, पूरी लेबलिंग करनी आनी चाहिए कि कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कौन सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, कहां पर एंगल ऑफ इमरजेंस है, क्या इंसिडेंट रे, क्या रिफ्रैक्टेड रे, क्या इमरजेंट रे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंगल ऑफ डेविएशन एक चीज है यहां पर, यह है एंगल ऑफ डेविएशन। मैम ये क्या होता है, अभी बता रही हूं। वहां पर क्या पढ़ा था तुमने, हाँ जी स्लैब का कुछ याद है किसी को, स्लैब में क्या पढ़ा था, स्लैब में ऐसा कुछ पढ़ा था कि जो इंसिडेंट रे होती है और जो लास्ट वाली इमरजेंट रे होती है मैम, वो दोनों पैरेलल होती हैं एक दूसरे से। क्या किस चीज का फर्क होता है, एक शिफ्ट होता था वहां पे, जो इंसिडेंट रे है वो हल्की सी अपने रास्ते से शिफ्ट हो जाती थी, उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देख अब बात सुनो, यहां पे क्या होता है, यहां पे तुम अगर ध्यान से देखो तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जाती, अगर रिफ्रैक्शन ना होता इंसिडेंट रे ऐसे जाती, लेकिन अब कैसे गई है,
मैम ये बाहर तो इधर से निकली है, इसका मतलब जो बाहर से निकली है ना लाइट, एमरजेंट रे, और इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड करके जो एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है इंसिडेंट रे अपने रास्ते से कितना भटक गई है और बाहर निकली है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का क्या मतलब है? इंसिडेंट रे को जाना ऐसे था, लेकिन जब बाहर आई है प्रिज्म से तो ऐसे आई है, तो इस जो बाहर निकली हुई रे है ना, ये कितना एंगल बना रही है इंसिडेंट के साथ, इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, सब कुछ लेबल कर लो, जल्दी लिख लो। और ये एंगल ए जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म। पहले मैं इसकी कहानी लिखवा रही हूं तुम्हें, फिर तुम एक्टिविटी करके देख लेना अपने आप। हाँ जी, कौन कौन से एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म। ये इतने सारे एंगल हैं। अब ठीक लग रहा है या गर्मी लग रही है? ठीक हो जाएगा थोड़ी देर बाद। होप फॉर द बेस्ट, ऑल इज वेल। क्या बेटा? तब तक क्या? नहीं नहीं, थोड़ी लेट तक बैठ जाना और पढ़ा दूंगी 10-15 मिनट, हवा खा लेना। हाँ, तुम्हें पूरा ठंडा करके भेजेंगे, टेंशन मत लो। चले जाना, जात घर ही तो जाना है। घर को इंतजार कर रहा है क्या? कहाँ जाना है प्रणव? काम था, चलो काम भी कर लेना और पढ़ लो, पढ़। ठीक है, टेस्ट में पढ़ के आया करो। मैं देख रही थी, मैंने कहा इसने कहा था 20 से ऊपर आएंगे, मैंने कहा आए तो है नहीं। कॉन्फिडेंस तो ठीक था इसका, है? विभोर तेरे कितने हैं? आरुष ने तो, आरुष पढ़ाई नहीं करी थी? आरुष से मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे कई बच्चों से बहुत उम्मीदें हैं कि वो ठीक हो जाएंगे 10th में, ताकि उनकी 11-12 ठीक हो जाए, बट वो मान ही नहीं रहे हैं। ते तो लिखने की बड़ी दिक्कत है, लिख के तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। देख, लिखने के लिए तो सेंटेंस बनाना और ये सब लिखना, वो तो प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस टाइम बढ़ाओ अपना। पीछे हो कैसे? नहीं ऐसे तो नहीं, पहले किया था क्या तेरे साथ? ओ सॉरी, इस बार आधा बढ़ा दूंगी, पिछले वाला भी ऐड कर दूंगी। इस बार पूरे पूरे हैं, कितने हैं? 19.5। गलती से हो गया होगा मुझसे, मैं एडिट कर दूंगा। एडिट हो जाता है क्या इतने दिनों बाद? हाँ जी डन। आओ जरा, अब पहले थ्योरी लिख लो इसकी, एक पेज छोड़ लेना, एक्टिविटी खुद से लिख लेना। कुछ है नहीं एक्टिविटी में, वही जो मैंने तुम्हें समझाया है। एक साइड 2 पिन लगा के दूसरी साइड से देखनी है, बस दैट्स इट। और फिर लाइनें खींचनी, लाइनें मैं भी खिंचवा रही हूँ तुम्हें कैसे खींचनी है। ठीक है, आ जाओ जल्दी। बन गया ये इंसिडेंट रे? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इंसिडेंट रे ऐसे हो तो? अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल रे हो तो क्या होगा फिर? फिर ये होगा, इस सरफेस पे कोई डेविएशन नहीं होगा, यहां तो चली जाएगी, लेकिन इस पे फिर होगा बेंडिंग। पहले सरफेस पे कोई बेंडिंग नहीं होगी। अगर पहले सरफेस पे रे नॉर्मल होगी ना, इंसिडेंट रे अगर पहले सरफेस पे ही नॉर्मल स्ट्राइक करेगी, तो यहां कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा फर्स्ट सरफेस पे। रिफ्रैक्शन फिर दूसरे सरफेस पे होगा, जाके यहां पर होगा, क्योंकि उस पर तो एंगल पे स्ट्राइक करेगी ना। मैं करवा दूंगी तुम्हें ये चीज, पहले ही बना लो बस तुम। डन, लिखो जरा। लिखो जरा, हाँ जी लिखो। एट फर्स्ट सरफेस ए बी, एट फर्स्ट सरफेस ए बी, लिखो। क्या बेटा? भाई तुम्हें क्या हो रहा है? मैं समझ नहीं आ रहा, तुमसे पढ़ाने जा रहा क्या? बिल्कुल, उसका मजा ही अलग है। अ रे ऑफ लाइट, हाँ मैम मजे ले रही है ना, और तुम्हें मौत आ रही है? बेटा मैंने दोनों तो बंद किए हैं, अपना भी तो बंद किया हुआ है। कर दे पीछे वाले जा। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम, क्यों बेटा? तुम लोग खेलते कूदते नहीं कुछ, या वो धूम में कर लेंगे?
ठीक है, देखें, मेरा घर परिवार भी है, एक छोटा बेटा भी है, तो उसको भी देखना होता है ना उसको। उस टाइम वो देखने को नहीं मिलता, वो तो उस टाइम अपना मस्ती में धुन रहता है, अपना कुछ कुछ करता रहता है डेस्कटॉप पे, उसका डेस्कटॉप टाइम है, इस टाइम उसको छेड़ना बहुत मुसीबत भरा है। उसका रूटीन ऐसे बना रखा है, वो रूटीन ही फॉलो करता है, रूटीन उसका छेड़ोगे तो उसे बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो इसलिए तुम्हारा छेड़ सकते हैं रूटीन। तो तुम लिख लो, लिखो अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, इधर लिखो। बताना जरा, एयर कैसा मीडियम है? रेयरर। रेयरर की क्या पहचान होती है? हाँ जी, कैसे पता रेयरर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैम? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो, जिस मीडियम का दो मीडियम में अगर हम कंपेयर कर रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है मैम, उसको हम लोग बोलते हैं रेयरर। तो एयर का हमें पता है, एयर का 1.003 होता है, तो वो रेयरर ही है सबसे हमारे कोर्स में वैसे भी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, दो का कंपैरिजन करते हैं, जिसका ज्यादा होता है मैम उसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो बताओ किधर बेंड करती है रे? हाँ जी, लिखो अ रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, किधर बेंड करेगी मैम? ये बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब बताओ जरा, इस केस में क्या होगा? रे ऑफ लाइट किधर बेंड करेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। देखो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये सारी पुरानी बातें हैं जो तुमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। सो ग्लास कैसा मीडियम है मैम? ग्लास यहां पर फिर से डेंसर मीडियम है, और एयर जो है मैम वो है रेयरर मीडियम। तो रेयरर से जब डेंसर में जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। जिसको दिक्कत होती है वो याद कर लो कि डेंसर में पत्थर भरे हुए हैं, तो जिस रास्ते में पत्थर भरे हुए हैं उसमें तुम्हारी स्पीड घटेगी बढ़ेगी? घट जाएगी, हमारे जैसों की नॉर्मल बंदों की, तो ठीक है, तो घटेगी, इसका मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। जब भी डेंसर में जाओगे टुवर्ड्स नॉर्मल, जब भी रेयरर में जाओगे तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। दौड़ा दो स्कूटी जिनको आती है, ठीक है, डन। तो ये दो बातें हैं। अब एक एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन लिख लो, लिखो क्या होती है, लिखो द पिक्यूलियर शेप ऑफ ग्लास प्रिज्म। ये पूरा एंगल ऑफ डेविएशन लिखने को आएगा तो ये लिख देना कि शेप की वजह से ही तो हो रहा है ऐसा, क्योंकि पैरेलल नहीं है साइड्स, जहां से लाइट पार कर रही है वो साइड तुम्हारी पैरेलल नहीं है। लिखो द पिक्यूलियर शेप ऑफ, पिक्यूलियर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, यूनिक, द पिक्यूलियर शेप ऑफ ग्लास प्रिज्म, the peculiar shape of glass prism makes the emergent ray to bend at angle to the direction of incident ray। ठीक है, अपनी शेप की वजह से, ग्लास प्रिज्म के शेप की वजह से जो हमारी एमरजेंट रे है वो एक एंगल पे निकलती है, किससे? प्रिज्म के बाहर। इंसिडेंट रे का एंगल अलग है, और जो तुम्हारी, ये तुम्हारा प्रिज्म है, तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, और तुम्हारी इमरजेंट रे कहां से बाहर आई है? ऐसे। तो इमरजेंट रे जो एंगल बनाती है किसके साथ? इंसिडेंट रे के साथ। इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। लिखो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एक और डेफिनेशन लिखवा लेती हूँ सस्ते वाली, लिखो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एक सस्ते वाली डेफिनेशन लिख लो अगर ये ना लिखी जाए। लिखो
द एंगल, और करके लिख लो, द एंगल by which, the angle by which incident ray deviates, the angle by which incident ray deviates when it comes out of the prism, when it comes out of the prism is called angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है इंसिडेंट रे को जाना कहां से था और एमरजेंट रे जो है वो निकली कहां से। तो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है ना, इंसिडेंट को आगे एक्सटेंड कर दो और एमरजेंट को पीछे एक्सटेंड कर दो, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, एक चीज लिख लो नोट करके, बोर्ड्स में नहीं आएगी, स्कूल में पूछ लेते हैं कई बार, नोट करके लिख लो, इसको समझेंगे हम जब हम डिस्पर्जन पढ़ेंगे, वहीं पे समझ सकते हैं इसको। लिखो लिखो, फॉर गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखो फॉर a given angle of incidence, for a given angle of incidence the angle of prism depends upon, for a given angle of incidence, for a given angle of incidence the angle of deviation depends upon the refractive index of the material. For a given angle of incidence I, the angle of deviation depends upon the refractive index of the material. 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 एक चीज लिख लो अभी के लिए, लिखो हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो तुमसे पूछेगा स्कूल में कि एंगल ऑफ डेविएशन किस चीज पे डिपेंड करता है, तो लिख देना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द डेविएशन। कैसे मैम, बताएंगे अगली क्लास में। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर इज द डेविएशन। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मटेरियल का, उतना ही ज्यादा क्या होगा एंगल ऑफ डेविएशन। को शायद एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे, एक ही बात है, कैसे भी लिख लेना एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यही लिख लेना बस। तो दोनों क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। डेविएशन उतना ही होगा जितना किसी मटेरियल का क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अभी के लिए याद रख लो बस, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे। हाँ जी, अब एक्टिविटी करो जरा, लगाओ शीट, A4 शीट निकालो, पिंस ले लो, यहां आके कर लो, चार चार के ग्रुप में कर लो, चाहे इधर आ जाओ चार चार करके, क्योंकि वहां तो क्या करते हो मुझे पता है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा थर्ड चैप्टर कराऊंगी, मेटल नॉन मेटल। क्या हुआ, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ना वो कराऊंगी, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद कार्बन एंड कंपाउंड, उसके बाद हेरिडिटी, उसके बाद आवर एनवायरमेंट, उसके बाद मैग्नेटिज्म। हाँ जी आ जाओ जल्दी, यहाँ आ जाओ, यहाँ आना पड़ेगा, चार चार करके आओ क्योंकि ऐसे नहीं कर पाओगे। आओ जल्दी चार चार करके जिस जिसको आना है, आओ आओ गर्ल्स आओ इधर, आओ जल्दी। एक वो लेके आओ, ये रख लो नीचे, पिंस लगाओ इस पर, एक जना कर लो फिर बाद में रिपीट कर लेना। प्लीज पहले एक वो ड्रॉ करो, आउटलाइन, आउटलाइन ड्रॉ कर लो, पेंसिल है। यू कैन डू इट इन माई वे नाउ, यू कैन डू इट अ डिफरेंट वे लेटर। इसको करो अच्छे से, इंसिडेंट रे ड्रॉ करो एक, देख लो, आ जाओ बनाए जल्दी, देख लो इधर खड़े हो गए, तुम्हें देखना है मेरे को नहीं करना, आओ इधर, पिंस लगाओ दो इंसिडेंट रे पे। किसी में है दम ज्यादा, लो पिन इससे लगाओ, पिन सीधी कर लो।
चलो प्रिज्म रखो इसके ऊपर। अब बैठ के देख लो आराम से, इस साइड से देखना, बस इसी साइड से, इस वाले सरफेस से। पिंस लगानी है, पिंस लगाओ। इनकी जो इमेज आपको दिख रही होगी ना, नीचे बैठ के लगाओ। हाँ दिख रही है पिंस? 2 पिंस और लगाओ। दूसरी पिन लगाओ। हाँ जी, एक्टिविटी लिख लो बैठ के तब तक। बच्चों ये लिख लो, मुझे पता है ना फिर। ये लिखो बैठ के, चलो बातें मत करो। हाँ जी लिखो, बुक में से लिख लो। हैं किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है बेटा, हर चीज फायदे के लिए नहीं करी जाती है। मान रहे हो ना मेरी बात? हर चीज फायदे के लिए नहीं होती। देखो क्या करना है, वहां पे 2 पिंस लगाई तुमने, फिर ऐसे प्रिज्म को रखा, और जो इसके इस वाले सरफेस से, ये तो तुम्हारा ए बी सरफेस था, उस साइड तुमने पिंस लगाई। अब तुमने इस साइड वाले सरफेस से इन दोनों पिंस को देखा है ना? इधर से नहीं देखना, इधर उधर कहीं से भी। अगर तुम ए बी पे लगा रहे हो तो तुम्हें ए सी साइड से ही देखना है। फिर इसने क्या करा, इसने 2 पिंस लगाई। अब ये दोनों पिंस क्या करना है तुम्हें? ज्वाइन कर देनी है। अब देखो तुम्हें क्या पता चल रहा है, तुम्हें ये पता चल रहा है कि ये तो थी हमारी इंसिडेंट रे, है ना? और ये कौन सी रे है? एमरजेंट रे। अभी बताओ किसी मटेरियल में कैसे जाती है, किसी मीडियम के अंदर रे? सीधी जाती है, टेढ़ी मेढ़ी घूम घाम के सीधी जाएगी? अगर मैम यहाँ से एंटर हुई है और यहाँ से बाहर निकली है तो हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन खींचेंगे बीच में, तो है ना? किसी भी मीडियम में कैसे जाती है? स्ट्रेट जाती है। तो अगर हमने इसको पी पॉइंट बोल दिया, इसको ई बोल दिया, इसको हमने कुछ भी बोल दो, सी बोल दो, इसको ई बोल दो, इस वाले पॉइंट को आर एस, कुछ भी नाम दे दो यार। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सी रे हुई मैम? पी सी। ये कैसी है? ये है इंसिडेंट रे। और सीई कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। और एमरजेंट रे कौन सी है? ई एस। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये मैम इसका नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एक नॉर्मल इधर ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल डी से भी यूज कर सकते हो, डी को, है ना? ये क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ये कौन सा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये कौन सा? एंगल ऑफ प्रिज्म। और डेविएशन कैसे बनाओगे? पता? डेविएशन कैसे बनाओगे? डेविएशन का मतलब है कि पेन कि मैम जो इंसिडेंट रे है उसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे, और जो हमारी एमरजेंट रे उसको पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। और ये आपस में कितना एंगल बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये जो इंसिडेंट रे सीधी जा रही है तो ये ऐसे चली जाती, लेकिन ये ऐसे गई नहीं है। ये एक बार टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई है ग्लास के अंदर, और एक बार अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई है बाहर की तरफ। और ये जितना डेविएट हुई है, जाना इसको ऐसे था इंसिडेंट रे को, लेकिन ये डेविएट होकर निकली है, तो इस एंगल को बोल रहे हैं क्या? एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, ठीक है, तुम लोग डायग्राम बना लो कॉपी में, बस एक जने ने कर लिया ना? ठीक है, तो ऐसे करना। हाँ जी आओ जल्दी, किसको करना है? जिसको करना है वो आ जाओ, जिसको नहीं करना बैठे रहो। आओ जल्दी, ये लो अपना सब कुछ अपने तरीके से ना दीदी, किसी और दिन मुझसे लेके कर लेना प्रेजेंट, ठीक है? फिर आप ट्राई करना। आओ जल्दी, बैग की कोई जरूरत नहीं है, बम बम तो नहीं है। एक टाइम पे सिर्फ 4। हाँ जी सिर्फ 4, हाँ सिर्फ 4। मैम कुछ नहीं कर रही, यहाँ आओ मैम, लो फिट्टा। आओ जल्दी करो। क्या हुआ? तो क्या हो गया? वीडियो तो मैं वैसे बना लूंगी, बनानी होगी तो मुझे। आओ, अरे तुम्हें कोई नहीं देख रहा यूट्यूब पे, सिर्फ सर्च करके अच्छा पढ़ना आया था उस वीडियो में, आज तो कोई नहीं देख रहा। करो जल्दी।
ये रखो, बनाओ इसकी आउटलाइन। तुम वहां कर रहे हो एक्टिविटी, यहाँ देख रहे हो। पेंसिल नहीं लाए क्या? अदिति पेंसिल दे देना। कुछ नहीं है, इतना बड़ा लेके आया, बोला था कि एक दो चीज लेके आ बस, चलती लेके बसता। लो करो खुद, अब आउटलाइन ड्रॉ करके एक साइड रख दो। तुम 4 भी नहीं हो पाए क्या? चलो करो, 2 पिंस लगाओ इंसिडेंट रे की जगह, उसको दे दे, वो कर लेगा। हे लाइन खींच ले, रफ सीधी खींचना। भाई किसी के हाथ कांप रहे, किसी के पैर है। ला तुम्हें चमका दूं, और आरुष उधर जाओ। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। कह मैम पिंस कहाँ लगानी है? भाई लग गई। अब प्रिज्म रखो इसके ऊपर। अब 2 पिंस, इन पिंस को इधर से देखना है, एसी सरफेस से देखो जरा, और लगाओ। उन्हीं की उसमें लगानी है, सीध में बिल्कुल, जो उनकी इमेज दिख रही है ना पिंस के अंदर से, प्रिज्म के अंदर से लगाओ जल्दी। नीचे बैठ के लगाओ आराम से। करो करो। तुम अपनी एक्टिविटी पूरी कर लो, मूर्खों की तरह क्यों बैठे हो? हो गई? ये कैसे लगाई है? मतलब वो करके चले गए और तुमसे नहीं। इसकी में तुमने लगाई कहाँ है? ये तुमने बहुत गलत लगाई पिंस। देखना इधर आके, यहाँ बैठना जरा तीनों मूर्खों। यहाँ से तुम्हें सीधे में नहीं दिख रही दोनों पिंस? देखना जरा, ये देखना जरा, दिख रही नहीं? हाँ जी, एक आंख बंद नहीं करनी आती तुम्हें? देखना, अब चारों सीध में नहीं है क्या? तो तुम्हें इधर से देखनी है, एसी सरफेस से। लग गई? ये अभी से हटा दो। अब इसकी भी स्ट्रेट लाइन बना दो, और इसकी भी। लग गई तुम्हारी स्ट्रेट लाइन। क्या इसको अभी आया, इसको समझ में भी आ जाए? तीन, ये देखो, इधर से आई थी, इधर से गई थी। अब ये बताओ जरा, एक इसके मीडियम के अंदर कैसे जाएगी? सीधी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी? सीधी जाएगी, टेढ़ी जाएगी? सीधी जाएगी ना मैम। देखो, ये इंसिडेंट रे, ये एमरजेंट रे, और ये यहां से लेके यहां तक, ये तो सीधी है। एक मीडियम में तो सीधी जा रही है। सीधी का मतलब ये थोड़ी ना है, ठीक है? ये क्या है? ये है मैम, कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। नॉर्मल बताओ कैसे ड्रॉ करोगे? नहीं, इन्हें बस छुट्टी का इंतजार है। तुम कहाँ, क्या करना है तुम्हें घर जाके आज? चलो बताओ कौन कौन सा एंगल क्या है, लेवल करो खुद से, करो जल्दी। ठीक है।
कह रहा मैम आजा भाई आजा, तेरी क्लास है आराम से। लिखो जल्दी। बन गया? हाँ जी, क्या समझ में आया इससे तुम्हें? हाँ तो वही क्या आया? वो ऊपर हो गया लेबल, इमरजेंस वो ऊपर वाला है, ये नॉर्मल है ना इस फेस के लिए, दूसरे वाले के लिए वो डी। देखना ये भाई रे, डी, डी क्या होता है मैम? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड कर दो और इमरजेंट रे को क्या कर दो, उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो, तो जो इन दोनों के बीच का एंगल उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। सही दिखता है ना यहां से? सही में सब दिखता है। हाँ जी आओ जल्दी, जिसे करना है ये लो।